तिथि निर्णय। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, तिथियों का निर्णय तथा प्रायश्चित की विधि आप हम लोगों को बताने के लिए परम योग्य हैं, क्योंकि एक तो आप वैसे ही महती मति वाले हैं और आप महामनीषी व्यास देव जी के प्रमुख शिष्य हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब लोग तिथियों के विषय में जो परम निर्णय है उसका अब मुझसे श्रवण कीजिए। जो तिथियां निर्णित नहीं हैं, उनमें किया हुआ कर्म कभी भी सिद्ध नहीं हुआ करता है। कर्म श्रुति प्रतिपादित हो चाहे स्मृति प्रतिपादित हो, भले ही कोई व्रत या दान हो और जो कोई भी वैदिक कर्म हो, इन सभी को निर्णय की हुई तिथियों में ही करना चाहिए। इसके विपरीत कभी भी नहीं करना चाहिए। दैव फलों की इच्छा रखने वालों के द्वारा प्रायः तिथि के प्रांत का ही उपवास करना चाहिए। मूल पितृगण की तुष्टि के लिए ही होता है और महर्षियों ने उसे पितृ इस नाम से कहा है। जिस तिथि शासन काल में सूर्य देव अस्ताचल को चाहते हैं, वह तिथि यदि 3 मुहूर्त वाली हो तो समस्त धर्म संबंधी कृत्यों में उस तिथि को संपूर्ण ही समझना चाहिए। क्षय में पूर्वा तिथि ही करनी चाहिए और तिथि की वृद्धि में उत्तरा तिथि को मानना चाहिए। 3 क्षण वाली उस तिथि का कारण क्षय और वृद्धि का हो जाना ही हुआ करता है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, इन तिथियों को पर से युक्त ही करना चाहिए और दूसरी तिथियां पूर्ण मिश्रित करनी चाहिए। ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत होता है। वृत्या, रंभा, सावित्री, पैर्तकी, कृष्णाष्टमी, इनको तभी करे जब तिथि सम्मुखी होए। 2 शुक्ल और दुर्कृष्णों को कभी लोग युगादि कहा करते हैं। जो शुक्ल हो उन्हें पूर्वायनिक में करना चाहिए और जो कृष्ण हो उन्हें अपराह्निक में करना चाहिए। जो षष्ठी नाग से विद्या हो और जो सप्तमी शिव विद्या हो और दशमी से विद्या एकादशी हो तो इनका उपवास कभी भी नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को सूर्य और चंद्र के द्वारा स्पष्ट रूप से तिथि का ज्ञान प्राप्त करके एकादशी, तृतीया और षष्ठी का सदा ही उपवास करना चाहिए। दशमी से युक्त एकादशी वेद फल का दमन कर दिया करती है। द्वादशी व्रत का उल्लंघन करके त्रयोदशी में पारण होता है। पारण के दिन में यदि द्वादशी संपूर्ण ना भी मिले तो उस समय में दशमी से वेद पाई हुई एकादशी तिथि का ही उपवास कर लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष में अथवा कृष्ण पक्ष में यदि 2 एकादशी हो तो एकादशी उत्तरा को व्रत यति को करना चाहिए और ग्रस्त को सदा पूर्वा ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। वर्ष पौर्ण मास, सप्तमी और पिंडवासर, इनका जो पूर्व तिथि से विद्ध को नहीं किया करता है वह नरक को प्राप्त होता है। साग्निक दुजों के द्वारा श्राद्ध कर्म में सिनी वाले का ही ग्रहण करना चाहिए। स्त्रियों के द्वारा और शूद्रों के द्वारा और अनाथिक अन्यों के द्वारा भी कुहू का ग्रहण करना चाहिए। पारण में और मनुष्यों के मरने में तात्कालिक की अर्थात उस समय में वर्तमान रहने वाली ही तिथि ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। रात्रि काल के जीवित हो उनमें सदा वही तिथि ग्रहण करनी चाहिए जो प्रदोष काल में व्यापनी हो, जिसके द्वारा भगवान भास्कर अस्ताचल को गमन किया करते हैं, वही नक्षत्र उपवास में ग्रहण करे। हे विप्र, अप्रदोष में चंद्र के द्वारा पूज्यमान किया जाना हो, 16 नाड़ियों के पूर्व और 16 नाड़ियों के परे सूर्य को संक्रांत में स्नान, ज्ञान और जय आदि कर्मों के लिए पुण्य काल माना जाता है। जो समीप में ही रहने वाला संक्रमण है वही पुण्य है और समान दान में दिन का आधा भाग लेने आदि का कर्म करना चाहिए, क्योंकि दीक्षा में स्थित होने पर उनको तो शव अर्थात मृतक का अशौच लगता है और न आत्माओं का सूतक ही होता है। जिसका देवार्चन शिव में है
अथवा जिसका अग्नि परग्रह होता है, तथा ब्रह्मचारी और मतियों को शरीर में कभी सूतक नहीं होता है। जो महज शक से प्रयुक्ता हो और जो उपबदा के सहित तिथि हो, वह अमावस्या के ही समान होती है और दान तथा अध्यापन कर्मों में उसे ऐसा ही माना जाया करता है। अपर पक्ष के मार्गों और पूर्व मंड्या शब्दता ये 3 चतुष्ट का होते हैं और सप्तमी आदि में अनुक्रम से हुआ करते हैं। माघ में कृष्ण पक्ष की पक्षदशी और नमस्त में त्रयोदशी, माघ में शुक्ल पक्ष की तृतीया, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, ये तिथियां युगों की आदि मानी गई हैं और ये सब अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली मानी गई हैं। सिंह और वृश्चिक की संक्रांतियों में और कुंभ की संक्रांतियों में होती हैं। हे महर्षियों, क्रम से व्रत युग आदि के युगांत होते हैं। श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी में, मघाओं में चंद्रमा और पर में रवि हो, जो ऐसा हो तब गजशस्त होती है और पुण्यों के द्वारा ही प्राप्त की जाया करती है। धनु, स्त्री, मीन, युगमांड, षडशी ये प्रमुख बताई गई हैं। अश्युक्त मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, चैत्र मास की और भाद्रपद मास की तृतीया, फाल्गुन मास की अमावस्या तथा पौष मास की एकादशी, आषाढ़ की 10वीं और माघ मास की 7वीं तिथि, श्रावण की 8वीं जो कि कृष्ण पक्ष में हो, आषाढ़ी पूर्णिमा जो सिद्ध पक्ष में आती है और कार्तिकी फाल्गुनी और ज्येष्ठ में सिद्ध पक्ष की पंचदशी, ये सब तिथियां मनवंतर होने की, आदि होने की तिथियां होती हैं। इन तिथियों में दिए हुए दान अक्षय होने वाले माने जाया करते हैं। सूर्य देव की जो वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं, वे तिथियां भी परम पुण्यमय हुआ करती हैं। इन उपर्युक्त पर्वों में जो दान दिए जाते हैं और द्विजेंद्रों को धेनु तथा शैल आदि दिए जाते हैं, वे अक्षय गति को प्राप्त हुआ करते हैं। इन पर्वों में तिलों के जाप विमिश्रित करके जब प्रणत मनुष्य अपने पितृगणों को देता है, उसके द्वारा 1 सहस्त्र वर्ष तक के श्राद्धों के ही समान होता है। ऐसा ये रहस्य पितृगण कहा करते हैं।